माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होता है वो होता है असाइल क्लोराइड। अभी असाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये होता है असाइल क्लोराइड। और ये जो रोजेनबर्ग है वो असाइल क्लोराइड से बनाता है एल्डिहाइड। अभी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इतना समझा, याद रखो कि रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन में असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, तो इसमें रिएक्टेंट होगा असाइल क्लोराइड और अपना प्रोडक्ट रहेगा एल्डिहाइड। अभी क्या करना है, दोनों में ऑब्जर्व करना है डिफरेंस। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, यहां पे Cl अटैच है और यहां पे H। इसका मतलब जो रिएक्टेंट में Cl दिया है उसको रिमूव करके हमें H को लगाना है, तो इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? H। ठीक है, अभी सिंगल H तो ऐड नहीं होगा, सिंगल के बाजू में भी एक एटम ऐड होता है, तो यहां पे ऐड होगा H2 ऐसे। अभी H2 ऐड हुआ तो यहाँ पे जो रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एरो के ऊपर जो रिएजेंट आएगा, कैटलिस्ट आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूज होता है पैलेडियम BaSO4, बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अभी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा? ये H2 है, मैं H2 को HH भी लिख सकती हूँ, H बॉन्ड H। ठीक है, अभी ये जो असाइल क्लोराइड है उसमें से क्या रिमूव होगा? अभी इतना रिएक्शंस का हमने प्रैक्टिस किया है, तो अभी हमें पता है कि इस वाले रिएक्टेंट में से क्या रिमूव होने वाला है? Cl। ठीक है, अगर यहां से एक ग्रुप गया, एक एटम रिमूव हुआ, तो दूसरे रिएक्टेंट में से भी एक एटम रिमूव होगा, तो दोनों में भी HH बोला, तो ऑब्वियसली H को ही जाना पड़ेगा। तो क्या रिमूव हो जाएगा? यहां से ये रिमूव हुआ HCl। ClH नहीं लिखना है, फर्स्ट पॉजिटिव और फिर नेगेटिव वाला लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे H और Cl लिखना है। तो क्या आएगा बाजू में? ये HCl जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हुआ, तो बाय प्रोडक्ट हमेशा लास्ट में लिखना है। दूसरा भी जो बचा है उसको सिर्फ देख के लिखना है, ज्वाइन करके लिखना है। क्या बचा है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, तो वही लिखा हम लोगों ने, आर सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या बचा? H, तो यहाँ पे आएगा H। और नीचे नेमिंग करना है, यहाँ पे ये असाइल क्लोराइड नाम है इसका, असाइल क्लोराइड, स्पेलिंग ACYL। और ये है अपना एल्डिहाइड। अभी इसमें प्लस दिखाना है क्योंकि सेपरेट किया है ना, यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाओ, क्योंकि बॉन्ड दिखाया तो ये पूरा एक होल कंपाउंड होगा, तो वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अभी इसमें क्वेश्चन कैसे, अगर एग्जाम्पल में नोट पूछा तो नोट में क्या करना है? जनरल फॉर्म लिखना है। जनरल फॉर्म लिखा तो एक एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। एग्जाम्पल में कुछ ज्यादा नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है, सिर्फ R की जगह पे हम लोग लिखेंगे CH3। ठीक है, जनरल रिएक्शन, फिर उसका एग्जाम्पल, और फिर नीचे 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग कितना लर्न करेंगे, इतना याद भी नहीं रहेगा, इसलिए ये लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो और एक्सप्लेन करो ओन वर्ड्स में। अभी एक्सप्लेन कैसे करना है ओन वर्ड्स में? देखो, व्हेन असाइल क्लोराइड reacts with hydrogen in presence of palladium barium sulfate। अगर नाम याद नहीं आया तो ये पूरा स्पेलिंग लिखो, in presence of PdBaSO4 palladium barium sulfate aldehyde is formed or aldehyde is obtained। बस इतना ही 2 लाइन स्टेटमेंट लिखना है और आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट। अभी और क्वेश्चन क्या आ सकता है? कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड टू एसिटाल्डिहाइड। अभी ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट करें।
तो इसमें ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे असाइल क्लोराइड, ये जो एसिटाइल है ना, एसिटाइल क्लोराइड, ये असाइल क्लोराइड है। इसमें देखो असाइल क्लोराइड, एसिटाइल, आइल क्लोराइड, तो यहाँ पे यही है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, असाइल क्लोराइड से आल्डिहाइड बना है, और असाइल क्लोराइड से आल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देता है, तो ये याद रखना है कि ये रोजनमंड देगा। और रोजनमंड में रिएजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, एक H2 यूज करते हैं, प्लस में वो एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, और दूसरा एरो के ऊपर हम लोग क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। सॉल्व करते हैं ये वाला रिएक्शन। एसिटाइल बोला, एसिड जब ये वर्ड आएगा ना तो R के जगह पे CH3 लगाना है, ठीक है। आइल क्लोराइड मतलब ऑयल क्लोराइड, मतलब ये अपना असाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OCl, ये मैंने लिखा एसिटाइल क्लोराइड। दूसरा है एसिटाइल, देखो इसमें भी एसिड बोला है, तो मैंने क्या बोला, एसिड मतलब क्या, क्या करोगे, R के जगह पे लिखोगे CH3, और अल्डिहाइड बोला है इसलिए C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें डिफरेंस जैसे हम लोगों ने इसमें किया था, डिफरेंस देखो, Cl को हटा के H को लगाए, मतलब H लिखना है, बट यहाँ पे सिंगल H नहीं लिखोगे, H2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन का नाम है रोजनमंड, तो याद रखना है रोजनमंड में क्या यूज होगा, पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ में यूज होता है बेरियम, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रोजनमंड हम लोगों ने कंप्लीट किया। नीचे नाम भी लिखना, क्वेश्चन में दिया है वही हमें नीचे लिखना है, तो नेमिंग याद से करो। तो ये था रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन करेंगे स्टेफन रिएक्शन। अभी इसमें भी नोट ऑन स्टेफन रिएक्शन पूछ सकते हैं या फिर कन्वर्ट वाला पूछ सकते हैं। तो स्टेफन में भी सेम आल्डिहाइड ही बनता है प्रोडक्ट, बट फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। अल्केन नाइट्राइल क्या होता है, अल्केन क्या होगा R, और नाइट्राइल ये IUPAC नेम है ऑफ साइनाइड, मतलब ये लिखना है। और जब यहाँ पे नाइट्राइल टू आल्डिहाइड बनाना होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन, बट इस वाले केस में स्टेफन वाले रिएक्शन में याद रखो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, H2 इज मॉलिक्यूल एंड ये है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है नेसेंट हाइड्रोजन, ये रिएक्टिव होता है। तो अभी इसमें क्या करना है, स्टेफन में याद रखो S फॉर स्टेफन, और S से ही अपना रिएजेंट याद रखना है SnCl2, क्या होता है ये, स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन कैसे करना है, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ना हाइड्रोजन बोला है, ठीक है, और यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन दिया है साथ में, डबल और ट्रिपल है, तो हम लोग उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो इधर भी सेम करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों को भी मिलेगा HH, तो आंसर आने वाला है R CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये जो SnCl2 का जो टिन होता है, Sn क्या होता है, टिन, और इसका पूरा नेम है स्टैनस क्लोराइड। ये जो Sn है वो टिन है, अब ये मेटल है, ये क्या करेगा, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने एडिशन किया हाइड्रोजन का, मतलब SnCl2 का पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी बचा कौन, HCl। अभी HCl का क्या रोल आएगा, यहाँ पे जो HCl है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब ऐसे ये HCl को उसके बाजू में रखना है। तो ये जो बना है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड N, ये इमीन होता है, इमीन, ये पूरा इमीन, और ये हाइड्रोक्लोराइड। अभी नेक्स्ट आल्डिहाइड बनाना है। आल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है ना आपको, आल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये मुझे यहाँ पे बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, R है मेरे पास, C है मेरे पास, H है, डबल बॉन्ड भी है, मुझे O चाहिए। ये जो ग्रुप है ना, इसके जगह पे मुझे O लाना है। तो इसके बाद हमें करना है हाइड्रोलिसिस।
यहाँ पे ये ग्रुप मुझे रिमूव करना है तो मैं करूंगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, H3O प्लस या फिर डाइल्यूट HCl या फिर H2O in H प्लस, ऐसे ऐड कर सकते हो। तो हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो ये पूरा ग्रुप रिमूव करके वहां पे O लगाना है, तो ये बनेगा ऐसे RCH डबल बॉन्ड O। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, बट मैं इसको रीअरेंज करती हूँ। रीअरेंज में क्या करना है, डबल बॉन्ड को ऊपर लिखना है और ये जो H है ना उसके बीच में कार्बन और H के बीच में बॉन्ड दिखाना है, तो ये बना एल्डिहाइड। और ये है अपना अल्केन नाइट्राइल, ये IUPAC नेम है, अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, रोजेनमंड में क्या था, असाइल क्लोराइड टू आइडिहाइड। स्टेफन किया, स्टेफन में क्या था, अल्केन नाइट्राइल टू आइडिहाइड, दोनों में प्रोडक्ट बन रहा है आइडिहाइड, सिर्फ रिएजेंट यूज होगा अलग अलग। फर्स्ट रोजेनमंड में क्या यूज हुआ था, H2 पैलेडियम BaSO4। स्टेफन में S से ही रिएजेंट स्टार्ट होगा, SnCl2 HCl, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके HH दे दो, HCl के साथ कॉम्प्लेक्स बना और लास्ट स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस। अभी जो भी रिएक्शंस करेंगे ना उसमें लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस होगा। अभी समझिएगा कैसे हाइड्रोलिसिस होगा। देखो यहाँ पे ना ये नया ग्रुप है, अगर नया ग्रुप दिखा ना तो उसको रिमूव करो, और रिमूव करने के लिए हम लोग एक ही स्टेप करेंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या, अभी इसमें अगर नोट पूछा तो नोट में क्या करना है, जनरल एग्जाम्पल कंपलसरी लिखना है। जनरल एक बार नहीं लिखा तो भी चलेगा, एग्जाम्पल लिखना है कंपलसरी। जनरल लिखा तो एग्जाम्पल लिखो और फिर उसका स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, व्हेन अल्केन नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड भी लिख सकते हो या फिर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड imine hydrochloride is formed, which on acid hydrolysis aldehyde is obtained। अगर इसका नाम नहीं लिखना है तो followed by भी लिख सकते हो। followed by अगर लिखना है तो when alkyl nitrile reacts with hydrogen in presence of stannous chloride and HCl, followed by, अगर एक स्टेप मिस करके बोलना है तो followed by acid hydrolysis aldehyde is obtained। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथेनल। यहाँ पे नाइट्राइल टू एल्डिहाइड बोला है। नाइट्राइल टू एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन है, ये स्टेफन रिएक्शन, और स्टेफन में रिएजेंट क्या यूज होता है, SnCl2 HCl, और लास्ट स्टेप तो अपना हाइड्रोलिसिस। तो पहले ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इथेन बोला, इथेन। अभी स्ट्रक्चर्स बनाना वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो रिएक्शन कंप्लीट कर ही नहीं सकते हम लोग। इथेन बोला, इथेन में कार्बन कितना होता है, ये 2 हो गया। फिर नाइट्राइल बोला, नाइट्राइल मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे इसी कार्बन पे लगाना है ट्रिपल बॉन्ड N। इसके बाद हाइड्रोजन देना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो और उसको कितना चाहिए, 3। इस कार्बन के पास पहले से ही 4 बॉन्ड है तो ये नहीं बनाएगा, तो ये बना इथेन नाइट्राइल। ठीक है, अब ये स्टेफन रिएक्शन मुझे पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, स्टेफन में 2 टाइम्स H, और स्टेफन का S है वहीं से स्टार्ट होता है अपना रिएजेंट, क्या आएगा, SnCl2, HCl, स्टैनस क्लोराइड। अब ये जो स्टैनस का जो टिन है वो क्या करता है, रिडक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक और एडिशन ऑफ H, तो आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। SnCl2 ने अपना काम किया, अभी कौन है, HCl क्या आएगा बाजू में, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी इसके बाद ना हम लोग कंफ्यूज हो जाए करना क्या, तो देखो यहाँ पे जो नया ग्रुप दिखेगा उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे न्यू ग्रुप कौन सा दिख रहा है, कार्बन के अलावा नया ग्रुप, ये वाला, मुझे इसे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, हाइड्रोलिसिस में ऐड करना है H3O प्लस
और यहाँ पे आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। अभी मुझे ये रीअरेंज करना हुआ तो डबल बॉन्ड O को ऊपर लिखूंगी और H को बाजू में, ऐसे। तो ये बना एसिटाइल। एसिटाइल पहले भी बनाया था हम लोगों ने रोजेनमंड में, एसिटाइल। इसका दूसरा कॉमन नेम भी होता है एसीटोनाइट्राइल, ये भी याद रखो, एसीटोनाइट्राइल। अगर एसीटोनाइट्राइल पूछा तो ये स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे असाइल क्लोराइड से एलिफैटिक कीटोन बनाने के लिए हम लोग एक रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे और वो रिएजेंट से ही बनेगा, ये डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे रिएजेंट बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे CdCl2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, CdCl2 यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे जो 2 टाइम्स बोला है, Cl 2 टाइम्स बोला है, मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमें लेना पड़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है इसमें बॉन्ड ब्रेक करना है। इसमें बॉन्ड देखो कौन सा ब्रेक होगा, हम हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, MgX वाला या RMg वाला? RMg। तो ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किया। नेक्स्ट क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक जैसे ही किया ये अपना जाएगा Mg के ऊपर प्लस, मेटल है, और दूसरा जाएगा माइनस। अभी ये जो CdCl2 है इसमें एक Cd है और बाकी के 2 Cl, मतलब माइनस बोल सकते हो, ये प्लस है अपना। तो अभी इसमें क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला है वो जो नेगेटिव वाले अटैच है, जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव के पास भेजना है, और ये जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के पास। तो अगर ये कैडमियम, एक कैडमियम 2 R के पास गया तो ये बनेगा कैसे? R कितना है हम लोग के पास? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखना है R 2 टाइम्स, मतलब ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा कैडमियम अटैच होने के लिए, तो ये बना कैडमियम, ऐसे लिखना है। सेपरेट हो गया Mg तो बीच में प्लस Mg। अभी MgX, अभी ये ध्यान से देखो, ये जो MgX है वो 2 टाइम्स है और Cl भी अपना 2 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, जो Mg होता है ना वो 2 बॉन्ड बनाता है। एक जो बॉन्ड बनेगा वो X के साथ बनेगा और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो Cl के साथ बनेगा, और MgX और Cl दोनों भी 2 टाइम्स है, तो ये पूरा हमें लिखना है 2 टाइम्स। तो ये रिएजेंट, यहाँ पे रिएजेंट कौन सा बनाया हमने, ये वाला, ये होता है डाई अल्काइल कैडमियम। 2 का मीनिंग होता है डाई और R मतलब अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये रिएजेंट यूज करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे लेंगे असाइल क्लोराइड जो हमें चाहिए एज अ रिएक्टेंट। ये लिया असाइल क्लोराइड। अभी इसमें अपना रिएजेंट ऐड करना है, मतलब डाई अल्काइल कैडमियम विच इज R2CD। अभी इसमें क्या करना है, सेम वैसे यहाँ पे किया था, 2 इधर था तो 2 यहाँ पे लिखा, तो R भी कितना है 2 टाइम्स, तो ये अपना असाइल क्लोराइड लेना है 2 टाइम्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए Cl चाहिए क्या हमें? नहीं, कीटोन में Cl नहीं आता, तो ये Cl तो रिमूव होगा। दूसरा R2CD बोला है, R2CD में भी हमें CD नहीं चाहिए। कीटोन में CD का क्या काम, तो यहाँ पे जो CD है वो CD रिमूव होगा। अब ये जो CD है क्या रिमूव होगा, कैसे? CD Cl और Cl 2 टाइम्स बोला है, तो CdCl2। तो ये हमने CdCl2 को निकाल दिया। अभी बचा क्या है वो देखो ये पूरा ग्रुप 2 टाइम्स
और ये R 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O और ये वाला R, और दोनों भी 2 2 टाइम्स है इसलिए यहाँ पे लिखना है 2 टाइम्स, तो ये बनाया कीटोन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ये ऐसे पूछेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्या पूछा है, राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनोन बाय यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड एंड डाइमिथाइल कैडमियम। ये क्वेश्चन ऐसे दिए, ये पूरा ना क्वेश्चन रिएक्शन को पूरा स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिया, हमें सिर्फ फ्रेम करना है। प्रिपेयर क्या करना है, प्रोपेनोन किससे, बाय यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड एंड डाइमिथाइल कैडमियम, ये दोनों को यूज करके प्रोपेनोन बनाना है। तो पहले इनका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इथेन बोला है, इथेन क्या होता है, 2 कार्बन। ऑयल क्लोराइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ओ Cl, इसके बाद हाइड्रोजन CH3, ये हुआ इथेनॉइल क्लोराइड। और ये अभी क्या था, एसिटाइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड एक IUPAC नेम है एसिटाइल क्लोराइड का। एंड बोला है मतलब प्लस, क्या बोला है, डाई मिथाइल कैडमियम। डाई मिथाइल मतलब मिथाइल 2 टाइम्स, कैडमियम क्या आएगा, Cd। ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये यहां से पूछा डायरेक्ट। हमने जनरल में क्या किया, रिएजेंट पहले प्रिपेयर करके फिर हमने रिएक्शन कंप्लीट किया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स बोला है, रिएक्शन कंप्लीट कैसे करना है, यहाँ पे 2 टाइम्स बोला है तो यहाँ पे 2 लिखो, फिर रिमूव देखो क्या होगा। यहाँ से Cl 2 Cl गया और ये 2 Cl को लेने के लिए कौन आएगा, Cd, तो ये बाहर रिमूव होगा CdCl2। अब जो बचा है वो लिखो, ये पार्ट बचा है 2 टाइम्स और CH3 बचा है 2 टाइम्स, तो दोनों को ज्वाइन करके लिखना है पूरा होल एज ए 2 टाइम, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लिखा मैंने। अब इसके बाजू में कौन अटैच होगा, ये CH3, ये 2 टाइम बोला, ये 2 टाइम बोला, दोनों 2 टाइम्स है तो पूरा ओवरऑल होल एज आ जाएगा 2 टाइम्स। तो ये बनाया 3 कार्बन प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन या प्रोपेनोन। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एसीटोन। एसीटोन भी लिख के आ सकता है, तो याद रखो एसीटोन मतलब ही प्रोपेनोन। क्या दिया है, AlHIBu ट्वाइस, इसका फुल फॉर्म ये जो है ना, ये किया है हमने डाइबल H, ऐसे। फुल फॉर्म क्या था, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर से डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये इसको ना फॉर्मूला में लिखा है, यहां से स्टार्ट करना है बोलने के लिए। 2 क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हाइड्रोलिसिस बोला, एक ही स्टेप में सब बोला है, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला है, पूरा स्टेप नहीं। तो ये जो डाइबल H ना, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करेगा ये, तो देखो अगर किसी भी रिएजेंट में ना H दिखा तो वो रिडक्शन ही करेगा, और अगर किसी रिएजेंट में O दिखा तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो अभी इस वाले रिएजेंट में अभी ये नाम हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि रिएजेंट में अगर मुझे H दिखा तो मुझे रिडक्शन करवाना है, और O दिखा तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस का उसमें कुछ नहीं होता ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो यहाँ पे मुझे H दिख रहा है, मतलब ये करेगा रिडक्शन। अब ये जो बड़ा ग्रुप है अपना, बड़ा रिएजेंट डाइबल H, मतलब ये मामूली डबल बॉन्ड को तो तोड़ेगा नहीं, कोई अगर फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे क्या है ऐसा ग्रुप जिसको वो ब्रेक करके HH देने वाला है, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन है, और ये जो है वो CN है, C ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये मामूली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को थोड़ी ना ब्रेक कर देगा, ये करेगा C ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड ब्रेक। तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया, ऐड किया मैंने HH। स्टेफन वाला रिएक्शन सेम टू सेम है, सिर्फ SnCl2 की जगह पे ये ऐड किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, नीचे लिखती हूं मैं आंसर, CH3 CH, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है CH2
CH डबल बॉन्ड NH। इतना किया। अभी हाइड्रोलिसिस बोला है ना, हाइड्रोलिसिस में क्या किया था, जो मुझे नया ग्रुप दिखेगा उसको निकाल के वहां पे क्या लगाना है, O। तो ये बना प्रोडक्ट। इसमें रीअरेंज करना है तो कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड को ऊपर लिखना है और बाजू में लिखना है H। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर ये दिखा तो मेन जो अपना फंक्शनल ग्रुप है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एल्साइन है, उसी का बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है तो IUPAC क्या आ सकता है, नंबरिंग। IUPAC के लिए नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा वहां से। अगर मैं यहां से करने के लिए जाऊंगी तो 1 2 2 पे मुझे डबल बॉन्ड मिलेगा, बट अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया तो मुझे 1 पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। अगर मुझे 1 पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है तो मैं यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट कार्बन काउंट करो कितने हैं, 5 5 मतलब पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में तो छोटा नंबर आएगा 3, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। ये इतना लिखते हैं, बट इसके आगे भी लिखना है इसलिए ई रिप्लेस हो जाएगा दूसरा जो भी आएगा उससे। तो 1 पे क्या बोला, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, अल। तो इथिन सॉरी पेंट 3 इन 1 अल या फिर अल। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल रिएक्शन किया था नाइट्राइल वाला, RC ट्रिपल बॉन्ड है। इससे मुझे प्रिपेयर करना है कीटोन। कीटोन प्रिपेयर करना है, तो कीटोन प्रिपेयर करना है तो कीटोन देखो क्या होता है, ये। ठीक है, ये होता है कीटोन। अभी दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक ही R ग्रुप अटैच है, बट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 R ग्रुप अटैच है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे R वाला ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे R वाला ग्रुप ऐड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMgX। और Mg आया तो एरो के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, ड्राई ईथर। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद क्या करें कि एक रिएक्टेंट दिखा, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो उसको तोड़ो, ब्रेक करो। ब्रेक करना है यहाँ पे, तो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, अगर ये दोनों सेम एटम्स अगर रहते तो मैं यहाँ पे दोनों को मतलब कैसे भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देती, बट यहाँ पे दोनों भी अलग अलग एटम्स है तो मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे प्लस माइनस दूंगी। तो कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये नहीं पता तो याद रखो अपना पीरियोडिक टेबल, इसमें ये जो पीरियड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे BCNOF में रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर कम हो जाएगा ऑक्सीजन, और कम होगा नाइट्रोजन, और कम होगा कार्बन। तो कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करना है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, चार्ज। क्या मिलेगा, चार्ज माइनस। अगर ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे ये किया तो यही सेम चीज यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ये 1000 बार की हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, RMg। गलती से भी ये मत करो, ये वाला बॉन्ड नहीं करना है ब्रेक, ये MgX के बीच वाला। ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे आएगा Mg प्लस, ये माइनस। इतना किया ना, फिर इजी जाएगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव को ये करते हैं, अटैच करते हैं। तो एरो बनाओ, क्योंकि एरो अगर बना है ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने दिया है माइनस, इस माइनस को मुझे भेजना है पॉजिटिव के पास, तो मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने दिया है Mg प्लस, तो ये प्लस है तो मैं इसे माइनस के पास भेजती हूँ, ये। तो अभी एरो फॉलो करना है सिर्फ। R C है, और C का जो एक बॉन्ड था वो मैंने ब्रेक करके डबल बॉन्ड बना लिया, तो इतना लिखो पहले। फिर देखो कार्बन, फॉलो करो कार्बन। कार्बन को देखो कितना कौन मिला, यहाँ पे अटैच होगा R।
तो यहाँ पे बीच में आर मत अटैच करो, ऊपर करो या फिर नीचे, जगह है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ आर, ठीक है। फिर अभी एन लिखना है, एन के ऊपर देखो कौन अटैच हुआ है, mgx। ये इतना मुझे मिला है इंटरमीडिएट। अभी इसमें देखो क्या करेंगे, इसका लास्ट स्टेप तो बहुत इजी है। इसमें जो भी नया ग्रुप दिखेगा उसको मुझे निकालना है। तो यहाँ पे नया ग्रुप मेरे लिए कौन है, ये NMGX। तो ये NMGX को निकालना है, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस, ये RCR डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा O, तो ये बना एसीटोन, सॉरी एसीटोन नहीं कीटोन। अगर CH3 अटैच किया एग्जाम्पल में तो ये हो जाएगा एसीटोन, ठीक है। तो ये था ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन विद अल्केन नाइट्राइल। याद रखो रिएक्शन इजी है, सिर्फ स्टार्ट अच्छे से करना आना चाहिए। स्टार्ट बराबर से किया तो प्रोडक्ट मिलेगा। अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है, डायरेक्ट कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू एसीटोन। अगर ये पूछा तो नहीं समझेगा रिएक्शन क्या करना है, तो इसके पहले स्ट्रक्चर लिखो। पहले मैं लिखती हूँ इथेन नाइट्राइल। इथेन मुझे पता है, इथेन क्या होता है, कार्बन 2 कार्बन। नाइट्राइल क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे आएगा CH3 और ये एसीटोन है। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे ना तो आएगा आंसर आएगा। कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे तो 2 CH3 दिया है और बीच में तो ये कार्बन, तो ये, इसका मतलब दूसरा CH3 मुझे ऐड करना पड़ेगा और दूसरा CH3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक कंपाउंड रहेगा उसमें अल्काइल ग्रुप होता है। वो कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड। तो मुझे एक ही CH3 चाहिए तो CH3, उसी का डिफरेंस था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3 MgCl या MgBr भी लगा सकते हो। समझा ये, इथेन नाइट्राइल प्लस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम पूछा है, मैग्नीशियम तो एरो के ऊपर लिखना है ड्राई ईथर। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो N- कार्बन प्लस, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 Mg प्लस CH3 माइनस। नेक्स्ट भेजो एक दूसरे को, माइनस को प्लस के पास और ये पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, तो आएगा आंसर CH3। ये पहले ऐसे लिखना है। कार्बन के पास देखो कौन गया, CH3, तो ये ऊपर लिखा मैंने CH3, N के पास कौन गया, MgCl। अभी ये आंख बंद करके लिखना है, ये वाला ग्रुप निकालना है तो होगा हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे बनेगा CH3 यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, तो ये बना एसीटोन। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, ये या फिर ये, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन इथेन नाइट्राइल। मतलब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर इथेन नाइट्राइल के साथ करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन क्या होगा। तो अगर ये पूछा तो ये इजीली कर सकते हो क्योंकि रिएक्टेंट दिया है, बट इसमें 2 रिएक्टेंट दिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा तो दोनों पहले बनाओ, दोनों में डिफरेंस देखो और फिर डिफरेंस देख के सॉल्व करो, ठीक है। आइडिया मिलेगा, तभी आइडिया मिलेगा कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट करना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, ये दूसरा, ये अभी जो टॉपिक्स किए ना उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है बेंजोनाइट्राइल टू एल्डिहाइड। अभी जो भी हम लोगों ने रिएक्शंस किए, देखो पहले क्या किया था, स्टेफेन नहीं, रोजेनमंड। दूसरा क्या किया था, स्टेफेन। पहले इसका रोजेनमंड में क्या था, असाइल क्लोराइड टू एल्डिहाइड बना था। और स्टेफेन, ऐसे रिलेट करके करो, रिलेट करके करोगे ना तो याद रहेगा। स्टेफेन में क्या था, नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। ये 2 रिएक्शंस किए थे, नेम रिएक्शंस। और नेम रिएक्शंस नहीं थे, 2 ही किए थे शायद से, हाँ। और बाकी वो क्वेश्चंस वाला, रिएक्शन वाला। तो यहाँ पे असाइल से एल्डिहाइड बना है और नाइट्राइल से एल्डिहाइड, तो मुझे यहाँ पे बनाना है नाइट्राइल से एल्डिहाइड। मतलब
कौन सा रिएक्शन होगा? स्टेफिन। और स्टेफिन में जो रिएक्टेंट रिएजेंट मतलब जो एरो के ऊपर कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं हम लोग, वो ऐसे ही तो स्टार्ट होता है। क्या था वो? ऐसे SnCl2HCl, तो करते हैं रिएक्शन। बेंजो बोला है, बेंज बोला है, बेंज। बेंज क्या होता है? बेंजीन। नाइट्राइल बोला है, नाइट्राइल क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बना बेंजो नाइट्राइल। अभी मुझे पता है स्टेफिन रिएक्शन होगा तो एरो नहीं अपना 2H प्लस आएगा, H आएगा। एरो के ऊपर लिखना है SnCl2HCl। ये जो टिन है वो टिन, अभी हर टाइम कंपलसरी नहीं दिखाना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाना ही है हमें। अगर पहले से ही आपको आ रहा है कि कैसे करना है, आपको पता है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। बट अगर नहीं आ रहा तो पेंसिल से बॉन्ड ब्रेक करके दिखा सकते हो। बट याद रखो, पेंसिल से रिएक्शन नहीं लिखना है। अगर पेंसिल से रिएक्शन लिखा, अगर राइट भी है रिएक्शन तो भी रॉन्ग आएगा। तो ये आएगा HH। ठीक है, टिन ने अपना काम कर दिया। तो यहाँ पे बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH और ये HCl आएगा ना बाजू में, HCl। अभी इसके बाद फेवरेट स्टेप क्या होगा? इसको निकालना है तो फेवरेट स्टेप अपना क्या आएगा? हाइड्रोलिसिस, H3O+। तो ये बना बेंजीन, ये आया, मैं नीचे लिखती हूँ, बेंजीन CH। यहाँ पे ये CH, मैं तो समझने के लिए ऐसे लिख दो, CH डबल बॉन्ड O। रीअरेंज करना है, डबल बॉन्ड ऊपर और ये H को बॉन्ड बता के ऐसे बाहर लिखना है। तो ये बना बेंजाइलडिहाइड। नेक्स्ट करेंगे बेंजोनाइट्राइल टू बेंजोफिनोन। अभी ये कौन सा रिएक्शन है? बेंजोनाइट्राइल का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजो मतलब बेंजीन, नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड। ये प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर्स बनाने का। बेंजोफिनोन, अभी बेंजोफिनोन क्या होता है वो नहीं पता तो कैसे करोगे सॉल्व? कैसे समझेगा क्या ऐड करना है? तो इसलिए शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किया है सारे कंपाउंड्स का नाम, तो वो गो थ्रू करो, लर्न करो, देखो। चलो, अभी ये है बेंजोफिनोन। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है? C है वहां पे, यहाँ पे भी C, वो N तो जाएगा लास्ट में हाइड्रोलिसिस करके, O आएगा उधर, वो तो जाने दो। एक बेंजीन है, एक बेंजीन है। यहाँ पे दूसरा बेंजीन भी तो अटैच किया है, दूसरा बेंजीन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था? RMgX, बराबर ना, RMgX यही रिएक्शन था। तो यहाँ पे अभी R की जगह पे क्या लगाएंगे? बेंजीन। तो आएगा प्लस बेंजीन MgCl। कंपल्सरी नहीं कि Cl ही लिखना है, Br भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो। Mg आया तो ट्राई इथर। अब क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक N माइनस कार्बन प्लस। यहाँ पे अभी बेंजीन की वजह से कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे यही बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg प्लस, ये माइनस, कार्बन माइनस। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव को भेजो। देखो ये माइनस है ना, ये वाला पॉइंट माइनस है, तो ये माइनस कहाँ पे जा रहा है? कार्बन से अटैच होने के लिए जा रहा है। और ये जो Mg प्लस है वो कहाँ पे जा रहा है? माइनस के पास। ठीक है, तो ये बनाना है यहाँ पे बेंजीन C डबल बॉन्ड N, ये इतना लिखा। देखो कार्बन के पास कौन गया? बेंजीन। अब ये बेंजीन इतना बड़ा ग्रुप है, मुझे ऊपर नहीं लिखना है, बाजू में ही लिख रही हूँ। डबल बॉन्ड N को यहाँ पे लिख रहे हो, बाजू में बेंजीन ऐसे, और यहाँ पे आएगा MgCl। नेक्स्ट स्टेप, ये न्यू ग्रुप को हटाना है, तो लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस करो और फिर वहाँ पे लाओ डबल बॉन्ड ऐसे। तो ये बना बेंजोफिनोन।